जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजना। प्रभु श्री रामचंद्र जी अंगद को दूत बना करके रावण के पास भेजते हैं। तो हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि मंदोदरी रावण को प्रभु श्री रामचंद्र जी के विभूतियों का वर्णन करती हुई समझाती है, रावण को बहुत प्रकार से समझाती है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के महिमा का, प्रताप का, उनकी विभूतियों का वर्णन करती है। फिर भी रावण को कुछ भी समझ में नहीं आता है, वह उल्टा अपनी पत्नी को ही सीख दे देता है और कह देता है कि स्त्रियों का स्वभाव तो ऐसा ही होता है, उनके अंदर तरह तरह के अवगुण भरे रहते हैं। और इस तरह से रावण ने स्त्रियों के 8 अवगुण भी गिनाते हैं और इस तरह अपनी पत्नी मंदोदरी के बात को नहीं मानता, ठुकरा देता है और अपनी सभा में चला जाता है। तो ये हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी सुबेल नामक पर्वत पर निवास किए हुए हैं। अब वे अपनी सारी सभा को, सभी वानर सेना को बुला करके विचार करते हैं। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई, कहु बेगिका करिय उपाई, जामवंत कह पद सिरुनाई। अब इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रातः काल सुबेल पर्वत पर निवास किए हुए हैं और प्रातः काल वे जागते हैं और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि अब क्या किया जाए, शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने सभी मंत्रियों को, सभी वानर सेना को इकट्ठा करके बुला करके उपाय पूछते हैं कि अब आगे क्या किया जाए, किस तरह से आगे बढ़ा जाए। इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने मंत्रियों से उपाय पूछते हैं। जामवंत ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि, बल, तेज और धर्म गुणों की राशि, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। इस तरह से जामवंत जी कहते हैं कि बाली पुत्र बाली कुमार अंगद को दूत बना करके रावण के पास भेजा जाए, लंका भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंक जाहु तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जंच गई, यह सलाह सबको भा गई, सबको अच्छी लगी कि बाली के पुत्र अंगद को दूत बना करके लंका भेजा जाए। यह सलाह, यह बात सबको अच्छी लगी जो जामवंत जी ने जो कही श्री रामचंद्र जी से कि हे रघुनाथ जी, हे श्री रामचंद्र जी, हे प्रभु, बाली पुत्र बाली कुमार अंगद को दूत बना करके रावण के पास भेजा जाए, दूत बना करके रावण के पास लंका भेजा जाए। इस तरह से जामवंत जी कहते हैं और इस सलाह को सभी लोग सराहते हैं, सभी लोगों को यह सलाह अच्छी लगती है। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल, बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ, दूत बन करके लंका जाओ। इस तरह से श्री रामचंद्र जी अंगद को कहते हैं। बहुत बुझाई तुम ही का कहूँ, परम चतुर मैं जानत अहूँ, काजू हमार तासु हित होई, रिपुसन करे बात कई सोई। तुमको बहुत समझाकर मैं क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो, मैं तुमको और क्या समझाऊं और क्या बताऊं। तुम तो परम चतुर हो, परम योद्धा हो, गुणों के भंडार हो, तुम्हारे पास तरह तरह की सिद्धियां हैं, बल है, मैं तुमको और क्या समझाऊं, तुम तो बुद्धिमान और चतुर हो। इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी अंगद को कहते हैं। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। शत्रु से, रावण से वही बातचीत करना, वही संदेश उनको सुनाना जिससे हमारा काम पूर्ण हो और शत्रु का, रावण का कल्याण जिसमें निहित हो, वही बात कहना
इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं। और बाकी तुमको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम चतुर हो, बुद्धिमान हो। प्रभु आज्ञा धरी शीस चरण बंदी अंगद उठेऊ, सोई गुण सागर इस राम कृपा जा पर करहु। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवा करके और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। मैं धन्य हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा, आपने मुझे अपने दूत के योग्य समझा और मुझे आप दूत बना करके भेज रहे हैं। मैं धन्य हूँ प्रभु, आपकी कृपा सदा मुझ पर ऐसी ही बनी रहे। इस तरह से अंगद जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर पर धारण कर लेते हैं, प्रभु के चरणों की वंदना करते हैं। और फिर जो है, स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदरो दियऊ, अस विचारी जुबराज तन पुलकित हर्षित हियऊ। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। आप स्वामी हैं, आपके सब कार्य तो अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है, यह तो आपने मुझे आदर दिया, इसीलिए आपने मुझे दूत बनाकर भेज रहे हैं। मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ। आपका सब कार्य तो सिद्ध हो चुका है। आप अंतर्यामी हैं, आप तो गुणों के धाम हैं, आप तो जो है स्वयं जो है परमात्मा हैं। फिर भी आपने मुझे इस योग्य समझा कि आप मुझे दूत बना करके भेज रहे हैं। हे प्रभु, मैं इसके लिए सदैव आपका अनुरागी रहूँगा, सदैव इसी तरह से मैं आपके चरणों की सेवा करता रहूँ। इस तरह से अंगद जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं। आपका सब कार्य तो सिद्ध है प्रभु, मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ। एक निमित्त बन करके, आपका दूत बन करके मैं रावण के पास जा रहा हूँ। इस युद्ध का क्या परिणाम होगा ये सब आप जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं। फिर भी आप अपनी सेवक पर कृपा करते हैं, यही तो आपकी महानता है। यही तो आपकी महानता है कि आप अपने सेवक पर सदैव कृपा करते हैं, आप अपने सेवक की सदैव बड़ाई करते हैं, आप अपने सेवक पर सदैव कृपा करते हैं, आप कृपालु हैं। इस तरह से अंगद जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं। और फिर जो है, जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं, ये आपकी महानता है प्रभु, जो आपने मुझे आदर दिया। ऐसा विचार कर युवराज अंगद हृदय हर्षित हो गया और शरीर पुलकित हो गया। ऐसा विचार करके अंगद का हृदय हर्षित हो जाता है, शरीर पुलकित हो जाता है। मन में अंगद बहुत प्रसन्न हो जाता है कि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य को पूर्ण करने के लिए एक निमित्त बन करके, उनकी कृपा से रावण के पास दूत बन करके जा रहा हूँ। इस तरह से अंगद जी प्रसन्न हो जाते हैं। बंदी चरण और धरी प्रभुताई, अंगद चलियो सब ही सिरुनाई। प्रभु प्रताप और सहज असंका, रण बांकुरा बाली सुत बंका। और फिर चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता को हृदय में धारण करके अंगद जो है सबको सिर नवाकर चले। प्रभु की चरणों की वंदना करके, श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता को, उनकी महिमा को, उनकी कृपा को हृदय में धारण करके और सबको सिर नवा करके, सब मंत्रियों को, वानर सेना को सिर नवा करके अंगद जी चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर बालीपुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। इस तरह से बालीपुत्र जो है अंगद प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके स्वभाव से ही निर्भय और निडर होकर चले, रावण के पास चले, श्री राम का दूत बन करके रावण के पास चले। तो इस तरह से अंगद जो है चलते हैं, दूत बन करके लंका जाते हैं, रावण के पास जाते हैं। और फिर जो है आगे क्या होती है, आगे किस तरह वे रावण को क्या समझाते हैं, क्या क्या बताते हैं, रावण से क्या बातचीत होती है अंगद का, वो हम अगले व्याख्यान में श्रवण करेंगे। तो इस तरह से आज हमने ये व्याख्यान श्रवण किया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अंगद को दूत बना करके रावण के पास भेजते हैं, लंका भेजते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को इस व्याख्यान में आनंद आया होगा।
कथा कहने में अगर कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें। और इस तरह से आप सभी लोग रामचरितमानस का श्रवण करते रहिए। आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं और पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।